Child Justice Amendment Bill 2021। स्मृति ईरानी जी हमारी मंत्री महोदया अभी जब लॉबी से क्रॉस कर रहे थी तो एक महिला से बात करते हुए ये बता रही थी कि जो अमेंडमेंट बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, उसके ऊपर इतने सालों से काम करते करते अ सिंगल पॉइंट ऑल्सो वी हैव नॉट मिस्ड इन दिस बिल, जिससे लोगों को हार्म पहुंचे, जिससे लोगों को इससे सुविधा मिले। तो मुझे दिल से इनको धन्यवाद करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो जुवेनाइल अमेंडमेंट बिल जो 2015 में लाया गया था कि बच्चों को कोई भी व्यक्ति जो 16 से 18 वर्ष के बीच में है तथा हीनियस क्राइम करता है तो उस एडल्ट क्राइम के एक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हमारे मंत्री महोदय द्वारा लाया गया है। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति 17 साल 11 महीने 29 दिन का होता है तो उसे इस चीज़ इन्होंने क्राइम करने के बाद भी वो एक दिन के कारण उसे वही सज़ा मिलती है जो माइनर को मिलती है। वो 3 साल में रिहा हो जाता है सिर्फ एक दिन के एक्सक्यूज़ के कारण। तो मुझे लगता है ये बिल में जो प्रावधान आप लोगों ने लाया है उससे 16 से 18 वर्ष के बच्चों ने जो क्राइम किया है, आजकल के स्थिति में अगर आप देखेंगे तो 16 ईयर्स स्टूडेंट किड्स आर टॉकिंग एंड चैटिंग विद यंगस्टर्स, बड़े लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। जब 16 साल का बच्चा इस चीज़ पे डिस्कशन कर सकता है, डिबेट कर सकता है, तो उसे इस चीज़ का अनुभव है कि वो जो क्राइम कर रहा है वो किस होश में कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। तो उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जो एडल्ट को ट्रीट किया जाता है, जो क्राइम की सजा दी जाती है। उसी तरीके का उदाहरण भी हमारे पास है। निर्भया केस में जब गैंग रेप होता है दिल्ली में, जब गैंग रेप के दौरान एक व्यक्ति जो 18 साल से कुछ दिन कम होता है उसे सिर्फ 3 वर्ष की सजा होती है और वो छूटकर अपने घर पे चले जाता है, और बाकी लोगों को सजा होती है वो सिर्फ कुछ दिन छोटा होता है 18 वर्ष में। इसलिए ये जो नया प्रावधान ये बिल में लाया गया, इससे सही पता लगेगा कि आज जो स्थिति है बच्चों की समझदारी की, हम 25 साल पहले नहीं खड़े हैं कि 25 साल पहले जो लोग 25 साल के 20 साल के लोग मैच्योर होते थे, आजकल के बच्चे वो 16-17 साल में। हमारी टेक्निकली और हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, हम इतने एक्सपर्ट्स हो गए हैं कि वी नो एवरी सिंगल थिंग कि क्या देश में हो रहा है और हम क्या मैच्योरिटी रख रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं मम्मा डैड यू आर रॉन्ग, और हम सही हैं इस चीज़ में बिकॉज यू आर बिहाइंड, और हम सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। उसी के दौरान कई चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 15, 21, 21A, 23 और 24, 39E, 39F के तहत भारत के संविधान में जो किशोरियों के अधिकारों के अधिक करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें रक्षा की जाती है, उनके देखभाल की जाती है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। और मुझे लगता है लक्ष्मीकांत पांडे जी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि हर किशोरियों को उचित देखभाल और सभी संभव सहायता और स्नेह के उचित उन्हें सभी फैसिलिटी देनी चाहिए। ऐसे उन्होंने जब लड़ाई की उसमें दिखाई दिया, और एक उचित परिवार और अच्छे वातावरण में वो रहने चाहिए। इसलिए ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है इन किशोरियों को सरकारों के द्वारा सर्वोच्च संभव देखभाल और सहायता प्रदान की जाए। अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन किशोरियों के चेहरों को उन भविष्य के विकास के लिए उपभोक्ता बनाया जाए और वह न्यायतंत्र के शिकार ना बने। ये एक रिकॉर्ड की बात है कि इन किशोरियों को कठोर और क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अनेक रहन सहन की स्थिति, उनके द्वारा मिलने वाली भोजन और उन्हें शिक्षा के लिए हो, जिन स्थितियों में उन्हें रहना है उनके परिवरिश के लिए उचित नहीं है। ये सुनिश्चित करना का एक उच्च तरीका है कि उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं मंत्री जी
पहली बार आप जो हम भी बोल रहे हैं एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्लीज ट्राई टू सही कंक्लूड। सर, लास्ट 1-2 जी, जी। मिनट्स रहने की स्थिति प्रदान की जाए, ये सुनिश्चित करना है कि वे जल्द से जल्द परिवारों को प्यार से अपनाएं। किशोरियों ने न्याय अधिनियम व वातावरण प्रावधान किशोरियों के तेजी से गोद लेने जाने की सुनिश्चित करने के काम है। जैसे जिला अधिकारी के स्तर पर गोद लेने जाने की प्रक्रिया समाप्त करने से गोद लेने की प्रक्रिया में भारी गिरावट आई और इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी किशोरियों के जरूरतों को, सर लास्ट 1 मिनट जी, जरूरतों को समझना और पूर्ण करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा और किशोरियों के पुनर्वास समाज में पुनः एकरीकरण की उच्च सुविधा सुनिश्चित करने में सक्षम होंगी। और मुझे लगता है कि मंत्री महोदय से आखिरी कुछ चीज़ें आगे ये सुनिश्चित करने के लिए किशोरियों की अंतिम देखभाल की जाती है। बाल कल्याण समिति के ये सुनिश्चित करने के लिए सुधार की जाए कि समिति के सदस्य पेशावर हों जो ये सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा योग्यता रखते हों कि निर्णय किशोरियों के सर्वहित में हो। ये संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उन मामलों को, सर लास्ट का एक लाइन है, बोल दीजिए। हाँ। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, आप बोलिए। मैं बोल देती हूँ लास्ट लाइन। जी। और मैडम, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि जो बच्चे सिग्नल पे, जो भी छोटे छोटे बच्चे जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं या आप भी बहुत बार क्रॉस करते हैं, हम भी क्रॉस करते हैं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस बिल, बट जो फीलिंग्स हैं आप सामने हैं और आज ये बिल आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल से जो बच्चों को हम भीख मांगते हुए देखते हैं, उन्हें एजुकेशन की राइट्स किस तरीके से आने वाले समय में हम ला सकें, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभापति जी कि इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस तरह से एक अभिभावक अपने पूरे परिवार का ख्याल रख